हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। किडनी ये हमारे बॉडी का छोटा सा ऑर्गन है जो हमारे रिब केज के एग्जैक्ट नीचे और स्पाइन के दोनों साइड में होते हैं। क्या आपको किडनी का फंक्शन पता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि किडनी ने अगर काम करना बंद कर दिया या वो डैमेज हो गई तो क्या होगा? इन दोनों सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। किडनी का सबसे बड़ा काम होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, मतलब किडनी ये ब्लड से हार्मफुल मटेरियल जैसे कि यूरिया, अमोनिया और सभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये ब्लड को फिल्ट्रेट करती है। ऑल्सो ये ब्लड प्रेशर मेंटेन रख सकती है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन रखती है। बट अगर ये सारे काम करने वाली किडनी काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी बहुत से साइन और सिम्टम्स दिखाती है। बट अगर कोई ये सिम्टम्स इग्नोर कर देता है तो ये कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। अगर किसी के दोनों किडनी फेल हो जाते हैं तो उस टाइम डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस ये एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें ब्लड से टॉक्सिक सब्सटेंस और एक्सेस वाटर निकाला जाता है। डायलिसिस के दो टाइप है, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरा रहेगा पेरिटोनियल डायलिसिस। इन दोनों टाइप के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, इसकी लिंक भी मैंने ऊपर प्रोवाइड की है। आज हम सिर्फ इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये डिस्कस करने वाले हैं। Dialysis is a type of treatment that helps the body to remove extra fluid and waste product from the blood when the kidney are not able to. तो जब किडनी काम करना बंद कर दे उस टाइम ब्लड से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए पेशेंट को डायलिसिस की ट्रीटमेंट दी जाती है। तो चलिए अभी हम इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लेते हैं। हीमोडायलिसिस में पेशेंट का ब्लड बॉडी से बाहर निकाल के उससे वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जाता है और वापस उस प्यूरिफाइड ब्लड को पेशेंट के बॉडी में भेजा जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो आर्टरी है वहाँ से ब्लड निकाला जाता है और उसे डायलाइजर में भेजा जाता है। डायलाइजर ये एक आर्टिफिशियल किडनी है, यहीं पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसे पेशेंट के वेन में वापस भेजा जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेशेंट के बॉडी में ही ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है। इसमें एक स्पेशल सॉल्यूशन पेशेंट के एब्डोमेन कैविटी में भेजा जाता है। ये सॉल्यूशन पेशेंट के ब्लड से वेस्ट मटेरियल को एब्सॉर्ब करता है। अब ये एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस होने के बाद इस फ्लूइड को बॉडी के बाहर निकाला जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख ही पा रहे हो। नाउ सेकेंड डिफरेंस, हीमोडायलिसिस ये घर पे या डायलिसिस सेंटर में किया जाता है, वही पेरिटोनियल डायलिसिस ये जनरली घर पे ही होता है। हीमोडायलिसिस ये जनरली हफ्ते में 3 to 5 टाइम्स किया जाता है और पेरिटोनियल डायलिसिस ये डेली किया जाता है। नाउ इनके साइड इफेक्ट्स, हीमोडायलिसिस में पेशेंट को थकान महसूस हो सकती है, ऑल्सो लो ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्टली एब्डोमेन कैविटी में कैथेटर डाला जाता है, सो इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। हीमोडायलिसिस में कुछ डाइट के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे कि सॉल्ट और वाटर इनटेक में जनरली रिस्ट्रिक्शन होता है। कंपैरेटिवली पेरिटोनियल डायलिसिस में कम रिस्ट्रिक्शन होते हैं। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि हीमोडायलिसिस में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, फ्लूइड इम्बैलेंस, इन्फ्लामेशन ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। वही पेरिटोनियल डायलिसिस में हर्निया, इन्फेक्शन, वेट फ्लक्चुएशन ऐसे कुछ प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये हुए हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के डिफरेंसेस। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।